अरे आपने टर्न मिस कर दिया, लेफ्ट लेना था। अब कैसी गाड़ी चलाते हैं, इससे अच्छा तो मैं अपनी चंपा चलाती हूँ। मैं कैसे ठीक होंगी? मेरा घुटना तोड़ दिया आपने। मैंने आपको पानी में फेंका था ना, इसी का बदला लिया ना आपने मेरा घुटना तोड़ के। You know what? हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। Let's go there. हॉस्पिटल? नहीं, वहाँ पे डॉक्टर पाँव में सरिया डाल देते हैं। नहीं नहीं नहीं। सरिया? What's that? इतना भी नहीं पता आपको? लोहे की रॉड। से दोस्ती करने की कोशिश ही बेकार है। ना आपको हंसी आती है, ना आपको गाड़ी चलानी आती है। आता क्या है आपको? मेरा घुटना। I think तुम्हें ब्रेन सर्जन के पास ले जाना चाहिए। पर चोट तो मेरे घुटने में है ना, तो दिमाग के डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगी? क्योंकि तुम्हारा दिमाग हमारे घुटने में है। आपको लगता है मैं पागल हूँ? Of course you. देखिए मिस्टर बागड़ बिल्ले, Shut up. मुझे ड्राइविंग पर कंसंट्रेट करने। अगर ऐसी करती रही ना तो एक्सीडेंट हो जाए। एक्सीडेंट हो तो गया है, घुटना टूट तो गया है मेरा, और क्या तोड़ेंगे? प्लीज मुझे 1 पीस में घर पहुंचा दीजिए। कब आएगा इसका घर और कब मेरा पीछा छोड़ेगी? तुम्हें अजीब नहीं लगता कि 3 साल से हमारी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जब से माला और बेला हमारी लाइफ में आए इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई? You know what's weird? कि माला और बेला एक दूसरे से कभी भी नहीं मिले, फिर भी उनकी सोच कितनी मिलती है। इनफैक्ट हम दोनों ने उन्हें मिलाने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो मिल ही नहीं पाए। तुम्हें याद है उस दिन तुम और माला, मैं और बेला एक साथ एक ही छत के नीचे थे, फिर भी एक दूसरे के साथ एक ही जगह पे मिल नहीं पाए। You know, sometimes मुझे तो लगता है कि दोनों। एक सेकंड। हेलो, व्हाट? रुद्र सिंह ओबरॉय का मैजिक चलेगा। एक रॉकिंग पार्टी, रोमी और मैं, और क्या चाहिए? हेलो, वो रोमी तुम? मैंने ऐसी पार्टी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं तुम्हें पेन के लिए मेडिसिन भिजवा दूंगा। You know what? मैं एक्चुअली हमारे फैमिली डॉक्टर को तुम्हारे घर भेजता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हल्दी वाला दूध पी लूंगी। Hey, wait. Come, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊँ? मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। क्या Okay, just sit down. तुम्हारा भाई यहाँ नहीं है? हाँ? अरे वाह, आप तो ब्योमकेश पक्षी। एक ही नजर में आप समझ गए कि मेरा भाई घर पे नहीं है। वो जब मैं कार में थी तो उसका मैसेज आया था, यहीं पड़ोस में जन्माष्टमी मनाने गए। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए पानी लाती। नहीं हो पानी फेंकूंगी नहीं, देखिए प्रॉमिस।
Okay, okay. Have it. Hey, कौन? उसे चला तो जा नहीं रहा यार। नहीं लेने चाहिए। Just sit. नहीं, कोई मेहमान आता है तो उसे पानी तो पूछना ही पड़ता है। आप बैठिए ना, मैं अभी आती हूँ। Take care. Dusty. वैसे आपकी ड्राइविंग बड़ी बेकार। आपने क्या वीडियो गेम से चलाना सीखा है क्या कार? बेड़ा गर्क। अब क्या हुआ? क्या वो सब ठीक है? नहीं हूँ। मुझे एक स्लम एरिया में बच्चों के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस के लिए जाना था, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। कैन यू हेल्प मी? Of course. ग्रेट। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। हाँ? इस कुर्सी पर तो साहिल ने वो पक्की वाली गोंद गिरा दी थी और मैं साफ करना भूल ही गई थी। पिल्लू जी बैठ तो गए हैं, उठ गए तो गजब हो जाएगा। आप बैठे रहिए। क्यों? आप मेरे बॉस है ना, तो मेरे होते हुए अगर आपको खड़ा होना पड़े तो मेरा क्या फायदा। और कल को अगर आप ओबरॉय ग्रुप के चेयरमैन बन जाएंगे तो आपको चेयर पे बैठने की आदत होनी चाहिए ना। एक मिनट बैठे रहिए, बैठे रहिए। मैं उठ जाऊंगा तो आसमान फट जाएगा। आसमान नहीं, आपकी पैंट फट जाएगी बिल्लू जी। देखो जो भी है साफ साफ बोलो। आई कांट हियर यू। ओके? वो जिस चेयर पे आप बैठे हैं ना, उस पे साहिल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स करता है। तो वो आज साहिल प्रोजेक्ट कर रहा था, चार्ट पेपर पे फ्लावर्स चिपका रहा था। तो आगे बोलो। फिनिश इट। तो वो पक्की वाली गोंद उस चेयर पे गिर गई थी और मैं साफ करना भूल गई। What the fuck? मेरे लिए कुछ पहनने के लाओ। जाओ। साहिल के कपड़े आपको आएंगे नहीं। Give me something, anything. मैं अभी लेके आती हूँ, एक मिनट। मुझे ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। Are you sure मुझे यही कपड़े पहनने? मैं ये पहनूंगा। आपकी साइज में मुझे बस यही मिला। वो आज जन्माष्टमी है ना, तो सब बिजी हैं तैयारियों में। वो फेंकू पकड़िया ना, वो भाड़े पे कपड़े देता है, पर उसके पास यही बचा था आपकी साइज में, तो मैं यही ले आई। सॉरी, पर आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको यही पहनना पड़ेगा। बस यही एक ऑप्शन है। वो कॉन्ट्रैक्ट कल के कल पास हो जाना चाहिए। और हाँ, मुझे सारी डिटेल जरूर भेज देना। थैंक यू। हैश मिठाइयाँ रेडी होगी, मैं दादी को दिखा के आती हूँ। उनको पूछती हूँ कहाँ रखना है। दादी, ये मिठाइयाँ रेडी होगी, कहाँ रखनी है? वही रख दे पुत्र, जहाँ सारी रखी है। ठीक है। वो किसी ने पता किया मंजीरी बन गई है कि नहीं? मम्मी जी सब कुछ हो चुका है, अब बिल्कुल परेशान मत हो। अरे परेशान कैसे नहीं हूँ, 12 बजने को है, लड्डू गोपाल का जन्म होने वाला है और मेरे तीनों पोते अभी तक नहीं आए। मम्मी जी, मैंने तीनों को कहा था कि गोपाल जी के बार से पहले आ जाना, लेकिन अब तो लगता है कन्हैया जी पहले आएंगे। कन्हैया जी तो आ गए, वो भी एक नहीं 3 साहिल भी ना सारी किताबें ऐसी रख देता है। अरे अनिका तू आ गई कब आई? बेटा तूने कुछ खाया कि नहीं? मैं ना शर्मा जी की आ गई थी जन्माष्टमी की तैयारी करवाने। हाँ, वहां से मिठाई लेके आई हूँ, ले खा ले। बुआ जी,
इतनी मीठी छुरी बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको इस घर में रहने दिया इसलिए क्योंकि आपका और साहिल का खून का रिश्ता है। लेकिन अगर आपने कोई चालाकी की या साहिल को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं आपको पुलिस में देने से पहले 2 बार सोचूंगी। बेटा मैं बहुत बदल गई हूँ अब ना, मैं पहले जैसी कमीनी भी नहीं रही और मेरी ना आत्मा भी जाग गई है। हाँ बेटा ले खा ले। तो उसे जगा के रखिए और हाँ, साहिल से जरा दूर ही रहिए। मेरे 3 काना, एक लंबे बालों वाला, एक मेरे डोले शोलों वाला और एक मेरा गुस्सू, मेरा कंजी आंखों वाला कन्हैया। एक जन्माष्टमी पर मेरा मन करे 3-3 बना लूं। सॉरी मम्मी जी, कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मुझे मेरे पिंड की याद आ गई, जब हर घर से एक बच्चा काना जरूर बनता था। आज मेरे पोतों ने मुझे मेरे बचपन की याद दिला दी। दादी, आपके पोते आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कि माखन मत खिलाइएगा, मैं मोटा नहीं होना चाहता। काना तो बन गए पर अभी अधूरे हो। मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ है। हाँ, गोपियां। हाँ हाँ, गोपियां ही। दादी, मुझे पता था आपको मेरी बहुत फिक्र है। चुप कर। काना बन के भी ना मार खाने वाले काम करता है। मम्मी जी 15 मिनट्स में पूजा का मुहूर्त। रिंकू जा जरा जाके काना वाला सामान उठा के ले आ जा। Okay, one second. Oh my hair. It's okay? जन्माष्टमी तो ओबरॉय खानदान को हमेशा याद रहेगी। जितनी चाहे छानबीन कर लो, टोकरियों में जो छुपा है मेटल डिटेक्टर से भी पकड़ा नहीं जाएगा। रिंकू चल बेटा, मंदिर में चल के कृष्ण जन्म की तैयारी देखते हैं। आजा सौम्या, तू भी आजा बेटा, आओ। ओ मैं माता, मैं भी अपना फोन्स वाला कैमरा कमरे में छोड़ आई हूँ। कृष्वी भी तो लेनी है ना? कृष्वी? यू डोंट नो? कृष्णा के साथ सेल्फी कमाल करता है। जी भाई साहब। तो आप कॉन्फ्रेंस में फंस गए? I can't believe this. हे भगवान, ये सब क्या हो गया? इतना कूल बन के हम लोग बाहर निकले थे और लौटे जन्माष्टमी की झांकी बन के। क्या मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है? डोंट आस्क मी क्वेश्चंस नाउ। क्यों? इग्नोर करने से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है? नहीं करनी है, रहने देना। पर आप दोनों के साथ ऐसा हुआ क्या? आप कृष्ण कैसे बने? लिसन, ये हर बात एक दूसरे को बताना जरूरी है। हाँ जरूरी है, हम भाई हैं भैया, और भाइयों के बीच में कोई सीक्रेट नहीं होता। ओके देन, I'll start. Are you sure मुझे यही कपड़े पहनने हैं? हम लोग जन्माष्टमी के लिए स्किट कर रहे थे और लास्ट मिनट मेन एक्टर ने मना कर दिया। Exactly. ये एक एक्टर का काम है, मैं एक स्कल्प्टर हूँ। ओम, तुम एक आर्टिस्ट हो और एक्टिंग भी तो एक आर्ट ही होती है। इसीलिए मैं इस कॉस्ट्यूम में। तो फिर आपने कॉस्ट्यूम क्यों नहीं चेंज किया? हाँ, मजा आ रहा था मुझे। ओह, क्लिक खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे कपड़े चोरी हो गए। क्या? पहले कान्हा गोपियों के कपड़े लेके भागता था, अब कान्हा के कपड़े लेके कोई भाग रहा है।
तू बता, तेरे साथ क्या हुआ? रुद्र तुझसे पूछ रहा है क्या हुआ? मुझसे? तू ही बता दे। वो ऐसा हुआ कि हेलो, वो रोमी तुम मैंने ऐसी पार्टी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मुझे ये कपड़े पहनने पड़ेंगे। तुम सीरियस हो? हाँ रुद्र, अगर तुम मुझे और अच्छी तरह से जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने कपड़े बदलने पड़ेंगे। उसने कहा और तूने कपड़े बदल लिए। अब मैं आपको पूरी बात कैसे बताऊं? ओ भैया, वो थीम पार्टी थी। थीम पार्टी? हाँ। कौन सी जन्माष्टमी की थीम पार्टी थी? वो गॉड्स एंड गॉडेसेस की थी। भैया मेरे बारे में छोड़ो ना, आपके साथ क्या हुआ बताओ। तू तो अनिका को ड्रॉप करने गया था। तुम लोगों के पास अनिका के अलावा और कोई टॉपिक नहीं है क्या? भैया बहुत सारे टॉपिक। ओ की पापा के साथ लड़ाई, ओ के हेयर कंडीशनर, मैं और डंबल। तू बता क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। Are you sure? या शायद उसके घर में जाके अंदर? नहीं, मैंने उसे उसके घर के बाहर ड्रॉप किया। बिल्लू जी, आपका फोन और वॉलेट मेरे घर पे रह गया था। आप तो अनिका दी को घर ड्रॉप करने गए थे, अपना फोन और वॉलेट ड्रॉप करके आ गए। शिवाय याद कर, कहीं तो अंदर तो नहीं गया था घर में? मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करना पड़ेगा। ये आप क्या कर रही हो? आज जन्माष्टमी है, बांसुरी बजा रही हूँ। बिना बांसुरी के? अरे जब तुम्हारे भैया बिना फोन के एक जरूरी कॉल कर सकते हैं तो मैं बिना बांसुरी की बांसुरी नहीं बजा सकती। शिवाय, तेरा फोन और वॉलेट अनिका के घर पे कैसे? वो एक्चुअली मैं उसे ड्रॉप करने गया था। अनिका दी, आप यहाँ इस वक्त? बेटा तू? भैया वो आप तुम लोगों को बेकार की बातों में इतना इंटरेस्ट क्यों? Just drop it, okay? ड्रॉप करने ही तो आए थे ये, पर फिर ना बेचारे मिस्टर शिवाय सिंह ओबरॉय जी की ना पैंट फट गई। शिवाय, भैया की पैंट की? ओ मैं माता हो गई। बिल्लू की पैंट फट गई। ओके एवरीबॉडी प्लीज। इतना ऑकवर्ड साउंड कर रहा है। क्या कि तेरी पैंट फट गई? अब भैया पैंट फटी है तो वही बोलेंगे ना कि पैंट फटी है, और क्या कहेंगे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।